सऊदी अरब में एक नियम आया है, अगर कोई हज यात्रा पर जाना चाहता है तो वह जा सकता है, लेकिन अगर उसकी उम्र 10 साल से कम है तो वह प्रतिबंधित होगा। यानी कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को हज यात्रा के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ये नियम कितना सही है, क्या लोगों को लग रहा है, ये जानने के लिए हम बालाघाट के लोगों से बातचीत करेंगे। हम बताइए। सोहेल खान जी, अभी एक नियम आया है सऊदी अरब में जी कि 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें हज यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ। इस पर आप क्या सोचते हैं? जी देखो, इस्लाम में तो बालिग बच्चा जो है वो 12 साल की एज से होता है। तो हज का जो नियम है वो एक तरह से देखा जाए तो सही हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर इच्छा है घर वालों की, मन है तो जा सकते हैं। इजाज़त देना चाहिए उनको कि उनको भेजे हज पे, क्योंकि 10 साल के बच्चा एक हिसाब से देखा जाए तो उसका मेंटली वो अपना उतना डिसेबल नहीं होता। तो उस हिसाब से उनको घर वालों के साथ अगर जाना चाहे या घर वाले ले जाना चाहे तो ले जा तो सकते हैं उन्हें। बट नमाज रोजे जो है 12 साल के बच्चे को फर्ज होते हैं, 12-13 साल के बच्चे को। तो एक हिसाब से वो देखा जाए तो 10 साल की उम्र थोड़ी कम ही होती है, इसीलिए अगर घर वाले ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं उन्हें। बस यही मेरी राय है, कहना चाहूंगा बस। यही के रहने वाले? हाँ, मैं के पास। एक नया नियम आया है जिसमें कहा गया है कि जो 10 साल, ये जो नियम है वो सऊदी अरब से आया है, जहाँ पे मक्का और मदीना है। वहाँ पर अगर हज यात्रा पर जाना है तो 10 साल के बच्चों को साथ में नहीं ले जा सकते। तो इस नियम पर आप क्या सोचते हैं? क्या है, माँ बाप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर ये नया नियम आया है उसका। अब नया नियम गवर्नमेंट ने की है तो क्या होता है उसके लिए। बच्चा ले जा, ऐसे भी कोई ज्यादा जाते नहीं है पैसे ज्यादा लगने से। जो मुकद्दर में रहता है, जाने का लिखा रहता है, वही जाते हैं वहाँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर माँ बाप ले जाना चाहे, उसके बच्चे हैं जाना चाहे तो भी टिकट लगती है, पैसे लगते हैं। तो ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी मौका मिला है जाने का? नहीं, अभी तो ना मौका नहीं मिला है, तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। मेरी तमन्ना है। हाँ, जाएंगे। इससे पहले कोई गए हैं आपके यहाँ? उम्रा गए अभी। कौन? अगले 9 तारीख को गए थे। हाँ। 27 तारीख को गए थे, 9 तारीख को और रिटर्न आए। हाँ। क्या क्या अनुभव रहा, उन्होंने बताया होंगे आपको? हाँ, वहाँ पे सब चीज अच्छी ही अच्छे है, कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है। क्या व्यवस्था है ये सब? व्यवस्था तो एकदम एक नंबर रहती है, व्यवस्था का टेंशन नहीं रहता। अच्छा, हज यात्रा पर जाने के लिए कम से कम कितना खर्चा आता होगा? हज यात्रा के लिए वही उम्रा के लिए जाने के लिए 2-2.5 लाख रुपया लगता है, 2-1 लाख रुपया एक व्यक्ति का। हाँ, और बाकी हज के लिए तो बहुत लगते हैं, 4.5 लाख लगते हैं। अच्छा, मतलब आम लोगों के बस का नहीं है जाना? नहीं नहीं नहीं, जीवन भर की कमाई ही लगा। बस 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 वही है। जब बुलावा होता है तो फिर कमाई वमाई नहीं रहती, वो सब खुद ब खुद आ जाता है, बुलावे पे है सब, ऐसा है। आसिफ खान जी, अभी जो एक नया नियम आया है जिसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है हज यात्रा के लिए अब प्रतिबंध लगाया गया है, बैन लगाया गया है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? एक प्रकार से सही भी निर्णय है कि छोटे बच्चों को उतने दूर नहीं ले जाया जाए। अब वो ऊपर जो है, ऊपर के पदाधिकारी जो बैठे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए करके। अच्छा, और जो जैसे हज यात्रा पे जाना पड़ता है उनका मतलब, तो उसमें ये होता है कि उनको बहुत चलना पड़ता है, ये वो, तो ये सही है क्या नियम इस हिसाब से? नहीं, चलना पड़ता है, वहाँ पर तो पैदल ही चलना पड़ता है। वहाँ पर ऐसा है कि गाड़ी वाड़ी का कोई साधन नहीं है, पैदल ही चलना है। जो भी यात्रा करना है तो पैदल ही करना है। तो इस लिहाज से सही है? तो उस लिहाज से थोड़ा सा गलत है कि छोटे बच्चे उतना पैदल नहीं चल पाते, इसीलिए सरकार का ये नियम थोड़ा सा सही भी है। लेकिन अब ऊपर के जितने भी पदाधिकारी है, अब उनको उस विषय में विचार विमर्श करके उस निर्णय को गलत है सही है वही करेंगे।